नमस्कार, इंडिया डे लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 27 अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। जी हां, बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के साथ सीधे संवाद करेंगे। 27 अगस्त को पीएम मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। और आपको बता दें कि खेल दिवस के मौके पर छात्रों से ये संवाद जो है वो पीएम मोदी का होगा। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत संवाद किए जाएंगे और कार्यक्रम में स्थानीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी खेल दिवस के मौके पर छात्रों से संवाद करेंगे। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह आज एनएसएस सम्मेलन में शामिल होंगे। जी हां, बड़ी खबर, अमित शाह आज एनएसएस सम्मेलन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बात अगर सम्मेलन की करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आज समापन, और इसके चलते दिल्ली में आयोजित हुआ 9वां एनएसएस सम्मेलन, जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे, मौजूद रहेंगे। समापन सत्र में अमित शाह संबोधन भी करेंगे और सुरक्षा रणनीति पर अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं हो सकती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आज समापन, और इसी के तहत जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि अमित शाह आज एनएसएस सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर, लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। जी हां, लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक, अहम बैठक, शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और इसके अलावा बैठक में करीब 19 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। और बता दें कि 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर, लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। तो जी हां, बड़ी खबर, शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी और बैठक में 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जी हां, 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है और उसके पहले योगी आदित्यनाथ की ये कैबिनेट बैठक है। आज शाम 4 बजे बैठक होगी और बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। और इतना ही नहीं, 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें, ये बैठक लखनऊ में आज आयोजित की जाएगी शाम 4 बजे। सीएम योगी खुद इस बैठक में शामिल होंगे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और बैठक में करीब 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। जी हां, लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ की ये अहम कैबिनेट बैठक, और अब सबकी नजर इस कैबिनेट बैठक पर। वो 19 प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिस पर आज इस कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना है। लगातार इसी पर जो है वो चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम कैबिनेट बैठक, और बैठक शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। और इस बैठक में जो सबसे मुख्य जो चर्चा का विषय है वो ये है कि 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर चंदे विवाद पर बैठक। तो जी हां, अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर अहम बैठक। और आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा समेत कई संत जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। चंदे से जुड़े विवाद पर अहम चर्चा होगी। और इतना ही नहीं, साधु संत बैठक में अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात जो है उसे रखेंगे। बैठक के बाद सामने बड़ा फैसला जो है वो बड़ा फैसला सामने आ सकता है। कंप्यूटर बाबा समेत कई संत जो है इस मामले में इस बैठक में शामिल होंगे। जहां लंबे समय से राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद जो है वो
राष्ट्र के राजनीति में एक अहम मुद्दा बना हुआ है और अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर एक अहम बैठक आयोजित होगी। कंप्यूटर बाबा समेत कई संत जो है इस बैठक में शामिल होंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद जो है वो कोई बड़ा फैसला जो है वो सामने आ सकता है। कंप्यूटर बाबा समेत कई संत जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। साधु संत जो है वो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बातें जो है वो इस बैठक में एक दूसरे के समक्ष पेश करेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे और बैठक में अहम चर्चा हो सकती है। चंदे से जुड़े विवाद पर भी अहम चर्चा हो सकती है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला जो है वो सामने आ सकता है। जी हाँ, अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक अहम बैठक होनी है और कंप्यूटर बाबा समेत कई संत जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। चंदे से जुड़े विवाद पर अहम चर्चा होगी। साधु संत बैठक में अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे और बैठक के बाद जो है वो बड़े फैसले के सामने आने की उम्मीद है। तो देश भर की नजर आज अयोध्या में आयोजित इस अहम बैठक पर, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े मुद्दों पर साधु संत आपस में बातचीत करेंगे, अपनी अपनी राय रखेंगे और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई फैसला जो है सामने आ सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जो है वो कोलकाता से सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि खबर है वो कोलकाता से सामने आ रही है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार में जोड़ने की दिशा में योगी सरकार आज बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी एसएससी की निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 120 मंडी सचिवों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर देना और उन्हें स्वावलंबी बनाना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य युवाओं की प्रतिभा को अवसर और उनके परिश्रम को सम्मान देकर सक्षम युवा समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करना है। तो यूपी में 3,446 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पत्र और आपको बता दें कि जो उद्देश्य है वो ये है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को की प्रतिभा को अवसर और उनके परिश्रम को सम्मान देकर सक्षम युवा समर्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करना। लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और इसी के साथ 126 मंडी सचिवों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर। खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है। पश्चिम बंगाल में जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने जनगणना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जनगणना की प्रक्रिया जून 2025 में शुरू हुई, लेकिन बंगाल में इसे शुरू क्यों नहीं किया गया। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि इसे रोक कर क्यों रखा गया है। उनका कहना है कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर देश की योजनाएं तैयार होती है और लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलती है। ऐसे में बंगाल में जनगणना को लेकर अब सियासी बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री को बोलिए कालीघाट में चुपचाप बैठे। सारा देश में सेंसस 2025 में जून में शुरू हुआ, बंगाल में क्यों नहीं शुरू हुआ? उन्होंने कहीं किसी से चर्चा किया कि क्यों बंद करके रखा था, जिसका आधार पर देश का योजना बनेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। खाली बांग्लादेशी लोगों को यहाँ अधिकार देने के लिए छुपा कर रखा था। हमारी सरकार आते ही अनुमति दिया है और चल रहा है। ये सरकार का काम है, विरोधियों का काम नहीं है। सरकारी कर्मचारी इसका संचालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को बोलिए।
वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से खबर सामने आई है। भारत और उरुग्वे के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उरुग्वे के विदेश मंत्री मारिया लबेटकिन, वहां की सरकार और जनता की हार्दिक बधाई दी। और जयशंकर ने अपने संदेश में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की और मजबूत करने की ओर बात कही है। भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और उरुग्वे के बीच व्यापार, कूटनीति और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जयशंकर का ये संदेश दोनों देशों के बीच बेहतर होते संबंधों और भविष्य में सहयोग को और विस्तार देने के भारत के रुख को दर्शाता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर है और दूसरी तरफ उरुग्वे की सरकार, दोनों आपस में बातचीत करते हुए और भारत और उरुग्वे के बीच जो संबंध है उसे और मजबूत बनाने की दिशा में ये बातचीत हुई। और आपको बता दें कि भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन और वहां की सरकार और साथ ही उनकी जनता को हार्दिक बधाई दी है। और साथ ही भारत और उरुग्वे के बीच व्यापार, कूटनीति और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है और भविष्य में सहयोग को और विस्तार देने के भारत के रुख को दर्शाते हुए एस जयशंकर ने ये बड़ी बात भी कही है। तो उरुग्वे और भारत के बीच ये बातचीत। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो जी हां, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। और आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जमानत याचिका पर कोर्ट में रखी जाएगी दलील, कोर्ट में दलील रखी जाएगी। सत्येंद्र जैन को राहत मिलने पर जो सबकी निगाहें हैं वो टिकी हुई है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ये अहम सुनवाई है। और बात अगर सुनवाई की करें तो जमानत याचिका पर कोर्ट में दलील रखी जाएगी। इस तरह से सत्येंद्र जैन को जमानत दी जाए और उनके जो वकील है वो अपनी दलील रखेंगे। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ये अहम सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अहम सुनवाई होगी और इस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। जमानत याचिका पर दलील रखी जाएगी और बात कही जाएगी, अपनी अपनी बातें दोनों पक्षों द्वारा रखी जाएगी। सत्येंद्र जैन को राहत मिलने पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई और राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अहम सुनवाई। वहीं अगली खबर पटना से सामने आई है। जी हां, बड़ी खबर, पटना में छात्र संगठन आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो बड़ी खबर, पटना में छात्र संगठन आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। सरकार से बैठक के बावजूद आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। छात्र संगठनों की कई मांगों पर आश्वासन तो मिला है, लेकिन बावजूद इसके सरकार और छात्रों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी ये आंदोलन जारी रहेगा। पटना में छात्र संगठन आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। बता दें कि लंबे समय से देश भर के अलग अलग हिस्सों में जेनजी और छात्र आंदोलन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पहले जंतर मंतर, फिर झारखंड और अब बिहार में भी इसकी जो चिंगारी है वो भड़कती नजर आ रही है। छात्र संगठनों की नई मांगों पर आश्वासन मिला है और अब इसी सिलसिले में जो पटना में छात्र संगठन है वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं पटना से, जहां सरकार और छात्रों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद भी छात्र संगठनों की ये बड़ी आंदोलन है। छात्र संगठन आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो बड़ी खबर लगातार पटना से बता रहे हैं, छात्रों की कई मांगे हैं जिस पर सरकार की तरफ से उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन बावजूद इसके जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। पटना में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलनकारी छात्र जो है वो हाथों में तिरंगा लिए अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को उठाते हुए हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए और सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से
लगातार अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां छात्र संगठन आज सीएम आवास का घेराव करेगा। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं पटना से, जहां छात्र और सरकार के बीच जो है वो आंदोलन जो है वो एक नए पैमाने पर जाता नजर आ रहा है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन से पहले गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। सोमवार शाम क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर स्थित सचिन छेना स्टोर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। शुरुआती जांच में छेना रसगुल्ले की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट कराया गया। टीम ने रसगुल्ले के साथ साथ अरारोट, पनीर और सेफोलाइट के भी सैंपल लिए हैं और जिन्हें लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक लैब रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं अगली खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस की ओर से छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि राहुल गांधी ने नागपुर में इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सहमति दे दी है। हालांकि कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है। विजय वडेट्टीवार के मुताबिक जल्द ही कार्यक्रम की तारीख साझा की जाएगी और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों से जुड़े मुद्दों और उनकी आवाज को सामने लाने की तैयारी है। राहुल गांधी की मौजूदगी को लेकर सहमति मिलने के बाद अब कांग्रेस की नजर कार्यक्रम की तारीख पर है। नहीं, चर्चाएं चल रही है। राहुल जी ने नागपुर के लिए हाँ बोला है, पर वो डेट का अभी कोई तारीख का कोई अभी पता नहीं है। पर वो नागपुर में छात्र गूंज कार्यक्रम होगा। अब वो डेट कब होगी वो हम बताएंगे। नहीं, चर्चाएं चल रही है। राहुल जी ने नागपुर के लिए हाँ बोला है, पर वो डेट का अभी कोई तारीख का कोई अभी पता नहीं है। पर वो नागपुर में छात्र गूंज कार्यक्रम होगा। अब वो डेट कब होगी वो हम वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार के सुबह झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश में मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जल भराव और यातायात जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद जो है वो मौसम सुहाना हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो गई है और यातायात में अड़चन डाल रही है। सड़क पर जो पानी का जो जमावड़ा है वो हम साफ देख सकते हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके वजह से गाड़ियों की जो गति है वो भी धीमी नजर आ रही है और जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लगातार हम तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही जोरदार बारिश से मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है। जोरदार बारिश से मौसम जो है वो बदल गया है और गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। मौसम जो है वो सुहाना हुआ। सावन में ये बारिश देखने को मिल रही है और मॉनसून जो है वो रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं अलग अलग इलाकों में बारिश की खबर जो है वो सामने आई है। लेकिन इसके अलावा जो ये भी समस्या है कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिली और ख़ास तौर पर नोएडा के अलग अलग सेक्टर में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उससे जो यात्री है, उससे जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सड़क पर किस तरह से पानी का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं है, जब भी बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर और नोएडा में लोग इस समस्या से जूझते हैं और लगातार परेशानियों का सामना करते हैं। लेकिन जो खबर है वो ये है कि बारिश से मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, गर्मी से राहत मिली है, लोग खुश नज़र आ रहे हैं। सुहाना मौसम, झमाझम बारिश के बीच
जो दिल्ली एनसीआर में मौसम का जो रुख है वो बदल गया है और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिली है। कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है तो कहीं तेज बारिश भी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही पूरे दिल्ली एनसीआर में मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। झमाझम बारिश के बीच लोग जो है वो इस नज़ारे का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वाटर लॉगिंग, पानी का जमावड़ा सड़कों पर और गलियों पर, चौराहे पर, जिससे यातायात में आम आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर नया टैरिफ लगाने की तैयारी में है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक ये कदम चीन पर वैश्विक बाजार में कम कीमत वाले सामान की बाढ़ लाने के आरोप के बाद उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रस्तावित शुल्क 7.5% हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। वही बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ऐसा स्तर तय करना चाहती है जिससे अमेरिका और चीन के बीच चल रहा 1 साल का व्यापारिक समझौता प्रभावित ना हो। और साथ ही सितंबर के अंत में ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके बीच जो है वो बातचीत, उनके बीच प्रस्तावित मुलाकात पर भी इसका असर ना पड़े। तो वहीं ट्रंप के टैरिफ वार में अब चाइना भी चपेट में आता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।